घुसपैठिए को लगातार वो बिहार का चुनाव हो, असम का चुनाव हो, मेगा बीजेपी से एक मुद्दा बनाती है, उसकी गूंज भी सुनाई दी आपको। और खास आपने ज्यादा जो रिपोर्टाज की वो शहरी इलाकों में थी, वहां घुसपैठिया एक मुद्दा है क्या? मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। आप सबसे पहले घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहे हैं। घुसपैठिए का मुद्दा असम में ज़्यादा गूंजा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घुसपैठिए कॉन्सेंट्रेटेड हैं एरियाज़ में। यू कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पर ये एरियाज़ हैं, यहाँ पर वो हैं। बंगाल में वो घुसपैठिया इतने बिखर गए हैं सारी जगह कि वो लोकल्स के साथ इतना मिल गए हैं कि आपको आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ हुआ है, वहाँ ऐसी कई रिपोर्ट्स, आप लोकल न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ लेंगे, कई ऐसे इलाके थे, छोटे छोटे इलाके, बड़े बड़े मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरे पूरे ज़िले खाली हो गए, कई छोटे छोटे इलाके थे जहाँ कॉन्सेंट्रेशन थी बांग्लादेशियों की, वो सारे पहले से ही खाली हो गए। इनफैक्ट उसका एक आंकड़ा भी हमने बीजेपी के सामने रखा था। अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने पूछा, कुछ लोगों ने पूछा भी उनसे। आंकड़े तो वो नहीं बता रहे थे, उनके बताने का काम भी नहीं था उस वक्त। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो सिर्फ ऐसे ही खाली हो गए। तो वो कहाँ चले गए संदीप जी? वो सब वापस बांग्लादेश चले गए। जो घुसपैठियों का मुद्दा है ना, ये उठा रहे हैं, ये प्रॉब्लम तो है। आप उसकी गूंज कितनी सुनाई पड़ी है, मैं आपको उसका जवाब, हाँ, पर आंकड़ा भी नहीं बताती है, पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। आपके विचार से किस मुद्दे पर यह चुनाव का नतीजा आने वाला है प्रभाकर जी? हमने तमाम मुद्दे, कौन से मुद्दे की चर्चा हुई, किसकी नहीं हुई, आपके हिसाब से डिफाइनिंग मुद्दा कौन सा है जो चुनावों के नतीजे तय करेगा? डिफाइनिंग मुद्दा होगा एक तो एसआईआर, दूसरे शहरी इलाकों में भाजपा कितनी पकड़ मजबूत बना पाई है, कल कितना मतदान हो पाता है। आमतौर पर दूसरे चरण में शहरी इलाकों में मतदान का प्रतिशत कम होता है। कल भी अगर ज़्यादा मतदान हुआ तो इससे लगेगा भाजपा की पकड़ मजबूत हुई है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ नाराजगी शहरी इलाकों में दिख रही है। यहाँ लोगों को 1,500 रुपए से मतलब नहीं है ज़्यादा, क्योंकि शहरी इलाके मजबूत है, उसका उसके क्लब, उसके कार्ड बेस होने का फायदा, हायर वोटर टर्नआउट टीएमसी की मजबूती के तरह क्यों ना देखूं मैं? कुछ इलाकों में देखा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर कलकत्ता और आसपास की सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा है। भले वो अब तक कोई सीट नहीं जीत पाई हो, लेकिन उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। तो अगर इस बार मतदान का प्रतिशत और ऊंचा रहता है तो माना जा सकता है कि भाजपा का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इस बार बेहतर हो सकता है। हायर वोटर टर्नआउट के बावजूद क्या कहेगा? कल भी अगर 23 वाला सिलसिला हम रिपीट होते देखते हैं, बीजेपी के लिए अच्छा करेगा, पर इतना अच्छा भी नहीं करेगा कि बहुत ज़्यादा सीटें दे जाएं, क्योंकि ये वो इलाका है, प्रेसिडेंसी का इलाका है, जहाँ पे टीएमसी बहुत मजबूत है। और एक टीएमसी के नेता ने आज ही मुझसे कहा कि आप सेंट्रल फोर्स जितना हो भेज दीजिए, जब तक वोटर बाहर से नहीं लाएंगे नहीं जीत पाएगी बीजेपी। इस बार देखिए, ये हम आखिरी सवाल 2021 को रिपीट नहीं कर रहे हैं। 2021 में भी टू डिफिकल्ट टू कॉल, या बल्कि तब तो बीजेपी को एज देते दिखाई दे रहे थे। इस बार कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है। संदीप जी, उसका कारण है क्योंकि 2021 से पहले 2019 आया था। 2019 में 18 सीटें लोकसभा बीजेपी जीती थी। तो लगा था कि हो सकता है परिवर्तन हो जाए, क्योंकि वो रिपीट कर रहा था 2009 2011 को। 2009 में ममता बनर्जी 18 से 12 रह गई, 12 हो गए हैं। इसलिए अब देखिए 1292 पर बढ़त इस बार 12 टीएमसी ने बनाई हुई थी। हाँ, तो इसलिए वो थोड़ा वो लहर नहीं, अब 21 की बात जो कह रहे हैं वो 21 नहीं है। यहाँ ममता बनर्जी की सीटें कुछ कम, घाटे की टक्कर होगी या अंतर बहुत जबरदस्त होगा? पिछली बार जैसे 77 बनाम 215। संदीप जी, पहले फेज में तो बीजेपी आगे है, सेकंड फेज में कल तय होगा किसकी सरकार। पहले फेज में बीजेपी आगे, जी हाँ, जो 152 सीटों पर चुनाव हुई है उसमें 100 पार कर रही है। 100 पार नहीं कर रही, 100 से नीचे 80 के आसपास है। 80 के आसपास है। तो टू क्लोज टू कॉल है, या अंतर जबरदस्त होगा, 2021 का रिपीट होगा, या इस बार बीजेपी की सरकार होने वाली है और चौथी बार ममता सरकार क्या नहीं होगी, ये बताएगा। कल देखते हैं कितना मतदान होता है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।